मित्रों नमस्कार। कल रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा के ऊपर जो लोग जय श्री राम का घोष करते हुए चल रहे थे, उन पर शरेआम मुस्लिम समाज ने पथराव किया। पहले तो ममता बनर्जी ने सुबह सुबह ही बयान दिया था कि यदि शोभा यात्रा के समय किसी मुस्लिम समाज पर किसी तरह का कोई हमला हुआ या हरकत हुई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये सरासर गलत बयान था। समाज को तोड़ने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि आप जो मर्जी करो, मैं आपके साथ हूं। और एक संप्रदाय को फंसाने का काम किया खुद ममता बनर्जी ने। जब शोभा यात्रा आराम तलब शांति से जा रही थी तो योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने छतों पर से पथराव किया। मित्रों, ये इतनी शर्मनाक घटना है कि भारत में रहने वाले सनातनी हिंदुओं को एहसास दिलाया जा रहा है कि जहां पर जिन मोहल्लों में, जिन शहरों में, जिन एरियाज में मुस्लिम समाज की संख्या अधिक है, वहां आप लोग सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग अपना को दिन त्योहार नहीं मना सकते, आप कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, आप अपने देवी देवताओं की जय घोष के नारे नहीं लगा सकते। ये गुलामी का जो एहसास है सनातनी लोगों को कराया जा रहा, करवा कौन रहा है? वही लोग करवा रहे हैं जो खुद सनातनी हैं। मुझे तो इस ममता बनर्जी के डीएनए पर ही संदेह हो रहा है कि ये सनातनी है या नहीं। इसका बनर्जी जो पीछे नेम है वो सही है या गलत है, ये संदेह के घेरे में आता है। उसका एक भतीजा है, ममता बनर्जी तो बोलती ही बोलती है सनातनियों के विरुद्ध, श्री राम के विरुद्ध, तो उसका भतीजा उससे भी 4 कदम आगे निकल करके बोलता है। वो दिखने में चूचा सा लगता है, लेकिन उसके भीतर इतनी जहर भरी हुई है हिंदुओं सनातनियों के प्रति कि जब वो बोलता है मन करता है कि इसको उठा करके पाकिस्तान में छोड़ दिया जाए। मित्रों, हमें ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदुओं को एहसास दिलाया जा रहा है कि आप भारत के पश्चिम बंगाल में नहीं रहते, आप पाकिस्तान के किसी हिस्से में रह रहे हो। आपको मुस्लिम समाज के अधीन, मुस्लिम समाज के भय के अधीन रहना होगा। वो जो कहें वो करना होगा, जो वो नहीं कहें वो नहीं करना होगा। मित्रों, मैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, यदि आप 2024 का चुनाव जीतना चाहते हो तो पहले भी 2-3 साल से घटनाएं होती रही पश्चिम बंगाल में। यदि आपने आगे आने वाले समय में भारत के सनातनी लोगों का दिल जीतना है, उनको मत लेने हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा करके ममता बनर्जी को वहां बर्खास्त कर देना चाहिए। आपके पास यही एक चारा है और कोई चारा नहीं है। वैसे तो महाराष्ट्र में भी ये घटनाएं हुई है, गुजरात में भी हुई है और मध्य प्रदेश में भी हुई है, लेकिन उसमें जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है उसमें एक योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से ऊपर से छतों से सिलेंडर फेंके गए, पत्थर फेंके गए और ये इतनी शर्मनाक घटना हुई है। देखने में कितना शर्मिंदगी आती है।
वो भगवान श्री राम के ध्वजा कहाँ पड़ी है, प्रसाद की थालियाँ कहीं और पड़ी हैं, रास्ते में प्रसाद बिखरा हुआ है, मूर्तियाँ बिखरी हुई है। कितनी शर्म आती है कि हम अपने देश में रहते हैं, जे हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भारत और पाकिस्तान का वंड हुई थी, जो है ही गलत। वो समय के लोगों ने जो वंड की थी, उस समय के लोगों ने जो जहां पर समाज के मुस्लिम समाज के लोग रह गए थे, जहां तो उनको कन्वर्ट होने के लिए प्रेरित करते, जहां उनको कन्वर्ट करते। जैसे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को पाकिस्तान ने कन्वर्ट कर दिया, वहां नाम मात्र के हिंदू सिख रह रहे हैं, वो भी गुलामी भोग रहे हैं, वहां रह नहीं रहे। ऐसे ही यदि आपने इनको रखा था तो जहां इनका जा तो धर्म तब्दील करते, जहां इनको मुख्य धारा में पूरा तरीके से लेकर के आते, उस समय की वंड ही गलत थी, जहां पे इनको वहां पाकिस्तान में भेजते। अभी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी क्या कहते हैं, मुस्लिम इलाका, बाद में कभी मुस्लिम मोहल्ले बन जाएंगे, फिर मुस्लिम शहर बन जाएंगे, धीरे धीरे जो मुस्लिम देश बन जाएगा। क्या आप सनातनी लोगों को गुलामी का एहसास कराना चाहते हो? या आप ये कहना चाहते हो कि आप जूते खाते रहो, चुपचाप रहो, जय श्री राम का घोष मत लगाओ? एक वादा आप अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूं। पंजाब में थोड़ी सी हलचल हुई थी, हालांकि इतनी बहुत बड़ी घटना जहां हुई नहीं थी, संभावना हो सकती है घटना होने की, लेकिन आपने भगवंत मान को, जो पंजाब के सीएम हैं, उनको भरोसे में लेकर के आपने सेंटर की फोर्सेज को भेज करके जहां पर शांति स्थापित की, लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में बेशक उनको छोड़ दिया, यानी कि आपने बहुत बड़ा एक्शन लिया। तो क्या आप बंगाल में एक्शन लेने से क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो? जब पंजाब में आप एक्शन ले सकते हो, पंजाब में आप सेंटर की फोर्सेज भेज करके लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो, जहां परिंदे ने भी पर नहीं मारा। तो क्या पश्चिम बंगाल में शरेआम गुंडागर्दी हो रही है? सेंटर का मजाक बन रहा है, सनातन का मजाक बन रहा है। जय श्री राम का घोष जब होता है तो ममता बनर्जी चिढ़ जाती है, उसको बुखार चढ़ जाता है, उसका चेहरा लाल पीला हो जाता है। इसके बारे में आपको कुछ सोचना होगा। जी, अब सनातनी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के मत, यदि भारत की आप लोगों को वोटें चाहिए मोदी साहब, अमित शाह जी, तो आपको बंगाल के बारे में सोचना होगा। पूरे देश पर इसका गलत संदेश जा रहा है, गलत असर पड़ रहा है। इसके बारे में आप कोई एक्शन ले, और सनातनी लोगों का जो भरोसा आप में से टूट रहा है, कहीं ये ना हो कि आप 2024 में हाथ मलते रह जाएं। जहां तो ममता बनर्जी के साथ आप आपकी संधि है कि आप जो मर्जी करो, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको ये एक्शन लेने होगा। भारत के सनातनी लोगों को भरोसे में लेकर के आपको कुछ दिनों में एहसास दिलाना होगा। आप तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन लागू करिए, मेरी आपसे गुजारिश है। नमस्कार।